गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ सेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को। शुरू करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हम लोगों से? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब एक ये एक और है, ठीक है भाई साहब, सारे कराऊंगा। क्या बोला है उन्होंने? इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज मतलब क्या? इस पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। सीधी सी बात, मुझे ये पता है। अब अगर मैं इसको देखूँ ना, कौन सी आइडेंटिटी मुझे याद आ रही है तो मैं बता दूं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। अगर ये जानना है तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना बहुत ज़रूरी है। इससे इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वो देख लो, तब ये क्वेश्चन समझ आने वाला है। गारंटी नहीं आएगा, ठीक है। एक स्पेशल टाइप की आइडेंटिटी होती है, इसलिए अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, एक्स क्यूब हो रहा है, वाई क्यूब हो रहा है, एक्स क्यूब हो रहा है, वाई क्यूब हो रहा है, मतलब वाई क्यूब दिख रहा है यहाँ पे और जेड क्यूब दिख रहा है, या फिर आप बोल सकते हो ए क्यूब या बी क्यूब दिख रहा है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, अभी पढ़ी क्वेश्चन 8 में। क्या होता है आइडेंटिटी हमारी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसकी इक्वल होती थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होती थी हमारी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होती थी। अरे हाँ ना बोला, बिल्कुल यही होती थी। हाँ ना बोलिए आप, बिल्कुल सही बात है, यही होती थी। तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है एक्स क्यूब यहाँ पे, तो क्या 27 को मैं 3y का होल क्यूब नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 27 वाई क्यूब को मैं 3y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस 125 को मैं 5z का होल क्यूब नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख ही सकता हूँ। तो अगर मैं अब इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है कि जो x की वैल्यू वो क्या है यार? 3y है, और जो y की वैल्यू वो कितनी है? 5z। कितनी है यार? 5z है। तो इस फॉर्मूले में बेसिकली इन वैल्यूज को पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब इनका देखो, इसका क्यूब क्या आ रहा है? ये आ रहा है, तो इसका क्यूब क्या आएगा? जो x और y की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दो, काम खत्म। x की वैल्यू क्या थी? 3y, y की वैल्यू कितनी थी? 5z मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3y का होल स्क्वायर माइनस x कितना है? 3y, z कितना? ओके, x कितना था यार? इतना एक्स वाई तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3y थी, 3y का स्क्वायर हो गया। अब x इंटू वाई, तो x की वैल्यू 3y, y की वैल्यू कितनी है यार? 5z प्लस कितना है? वाई स्क्वायर, वाई कितना है यार? 5, और z का होल स्क्वायर कर दो भाई साहब, काम खत्म। तो अब ध्यान से देखो, इसको रफ कर दूँ। मैंने बस तुम्हें बताने के लिए बोला था कि x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो मैं इसे देख के समझ गए होंगे, ठीक है भाई साहब। चलो बढ़िया यार, अगर तुम समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो 3y प्लस 5z, और तो ये ऐड होने नहीं वाले, इनको यहीं छोड़ देते हैं। जो चीज़ हो रही है उसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 3y का होल स्क्वायर तो मतलब क्या हो जाएगा? 9y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 15 का yz हो जाएगा। 5 इंटू 3 कितना होता है? 15 yz हो जाएगा, प्लस 5z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का z स्क्वायर, 25 एंड z स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। मतलब मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड और करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, इसको रफ करूँगा फिर मैं। चलो यार, उस आइडेंटिटी को मैंने रफ कर दिया, ये वाले लिख दिया। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब हमें पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है? m क्यूब माइनस n क्यूब, m क्यूब माइनस n क्यूब। अच्छा, ये कोई ऐसी आइडेंटिटी होती थी? हाँ होती थी। क्या होती थी आइडेंटिटी यार? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता था? ये होता था हमारा x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता था। मेरा वाई ना सही नहीं आता, इसलिए मैं वो आइडेंटिटी ए और बी में लिखता हूँ। ये वाई पता नहीं मेरे साथ और क्या दिक्कत है वाई के साथ, इनकी और मेरी पटती नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आज तो पटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो यार, इसको क्या मैं इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 64 किसका क्यूब होता है? 64 होता है 4 का क्यूब। नहीं पता हो तो बता देता हूँ। 64 होता है 4 का क्यूब, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 4m का होल क्यूब माइनस ये 343 होता है 7 का क्यूब। किसका? 7 का क्यूब, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7n का होल क्यूब। अच्छा, तो यहाँ से मुझे पता चली कि x की वैल्यू कितनी है? 4m, y की वैल्यू कितनी है? 7n। अरे हाँ ना बोला, तो बस बेसिकली इसमें पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। x की जगह रख दो 4m, y की जगह रख दो 7n। क्या चीज़ यार? y की जगह 7n, रखते जाओ। सो एक्स स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई बाय 5n, नहीं सॉरी 7n। क्या यार? 7n, ठीक है, प्लस 7n का स्क्वायर करो, काम खत्म करो। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो जितना हो रहा है और काम खत्म करते हैं। यहाँ ध्यान से देखें तो 4m माइनस 7n मल्टीप्लाई बाय 4m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यार? 16m का स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 7 हो जाता है 28mn
प्लस 7 का होता है 49 स्क्वायर और n स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, अगर अच्छे से देखें तो फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने का बोला था ना, मतलब एक पॉलीनोमियल को किसी दूसरे पॉलीनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देने को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं यार? फैक्टराइजेशन। अब तुम बोलोगे सर ये छोटा नहीं था, ये वाला छोटा था, ये वाला बड़ा दिख रहा है। अरे बड़े छोटे से नहीं होता, वो तो मैं इसलिए बता देता हूँ, इसलिए बोलता था ताकि तुम्हें आसान हो समझने में। हमें क्या करना रहता है, एक पॉलीनोमियल को उसके मल्टीपल, उसके फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। छोटे पॉलीनोमियल नहीं बोलते उसे एक्चुअली में फैक्टर होते हैं। ये क्या है? फैक्टर्स हैं इस पॉलीनोमियल के, फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में। वो तो तुम्हें आसान तरीके से समझाने के लिए मैं वहाँ पे छोटे पॉलीनोमियल बोलता था। ठीक है भाई साहब, मेरे हिसाब से तुम्हें ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई ना, आई, वेरी गुड। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।